क्या माइनक्राफ्ट के अंदर 100% सर्वाइवल में हम लोग विंड चार्ज को कुछ इस तरीके से एक ही जगह पे रोक सकते हैं, या फिर क्या माइनक्राफ्ट के अंदर विंड बर्स्ट वाला एन्चेंटमेंट भाई स्पेयर के ऊपर काम कर सकता है? हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल भाई। और बताओ कैसे हो? तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही माइनक्राफ्ट के अमेजिंग सवाल देखने वाले, मतलब मिथ बस्टर्स होने वाला है। तो चलो भाई आज का वीडियो चालू करते हैं। अब ना पहले नंबर का मिथ आ रहा है भाई कोरस फ्रूट से। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर कोरस फ्रूट खाने पे हम लोग रैंडम जगह पे टेलीपोर्ट हो सकते। अभी मिथ ये है, मैंने सुना है माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा जगह भी है जिधर कोरस फ्रूट खाने पे हम लोग किसी भी हाल में टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। चलो देख लेते। उस जगह का नाम है भाई वाटर। अगर हम लोग वाटर के ऊपर जाके कोरस फ्रूट खाते हैं तो फिर बूम बैम भाई हम लोग कहीं पे भी टेलीपोर्ट नहीं होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है भाई? देखो माइनक्राफ्ट के अंदर कोरस फ्रूट हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ब्लॉक के ऊपर टेलीपोर्ट कर सकता है, और अगर हमसे 8 ब्लॉक दूरी तक कोई भी सॉलिड ब्लॉक नहीं होता है तो फिर कोरस फ्रूट भाई हम लोग को टेलीपोर्ट नहीं कर पाता है। खैर अपना मिथ तो कंफर्म है, कोरस फ्रूट पानी के ऊपर काम नहीं करता है। निकल लेते अपना दूसरे नंबर की मिथ के ऊपर। माइनक्राफ्ट के अंदर अटैक करने के टाइम पे टॉल ग्रास या फिर टॉल फ्लावर भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत देता है। इनको ना तोड़ के हम लोग सामने वाले मॉब के ऊपर अटैक ही नहीं कर सकते भाई, और अगर कोबवेब है तो फिर तो हो गया काम भाई। लेकिन सुनने में आया है स्पेयर भाई इन सब की ऐसी की तैसी कर सकता है। चलो करके देखते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर स्पेयर को यूज करके हम लोग किसी भी ब्लॉक को माइन नहीं कर सकते, इसीलिए स्पेयर को यूज करके हम लोग बहुत ही आराम से टॉल ग्रास या फिर टॉल फ्लावर के थ्रू सामने वाले मॉब को डैमेज दे सकते। यहाँ तक कि स्पेयर को यूज करके हम लोग कोबवेब के आर पार भी सामने वाले मॉब को डैमेज दे सकते। ये हुई ना बात भाई। अब ना ये वाला मिथ भी कंफर्म है भाई, ये वाला बढ़िया था भाई। अभी निकल लेते तीसरे नंबर के मिथ के ऊपर। क्या माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर क्रिएटिव मोड में हॉट बार को सेव किया जा सकता है? बेसिकली माइनक्राफ्ट के क्रिएटिव मोड में अगर हम लोग जाएंगे इस वाले टैब के ऊपर तो फिर इधर हम लोग को बहुत सारा पेपर देखने को मिल जाता है। सब लोगों को ये वाला टैब यूजलेस लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर हम लोग पेपर के ऊपर जाएंगे तो फिर ये देख लो, सेव हॉट बार विथ C+1। मतलब क्या C+1 दबाने पे हमारा जो हॉट बार है वो भाई इधर सेव हो जाएगा। चलो देख लेते। बिल्कुल भाई, ये वाला फीचर माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत पहले से है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है भाई। मतलब इस वाले इन्वेंटरी में हम लोग अपने हिसाब से किसी भी आइटम को रख सकते हैं। एंड मजे की बात ये है, दोबारा से किसी भी हॉट बार को लेने के लिए हम लोग को मैनुअली जाके किसी भी आइटम को उठाना नहीं पड़ेगा। बस हम लोग को X+ हॉट बार का बटन दबाना है। जो भी हॉट बार हम लोग को चाहिए वो वाला हॉट बार हम लोग को मिल जाएगा भाई। कुछ भी कहो, बहुत ही क्रेजी फीचर है। ये वाला मिथ भी कंफर्म है भाई। ये तो बस शुरुआत है, और भी भयंकर फीचर हम लोग देखने वाले। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो यार। इस वीडियो का लाइक एम रखते 1 घंटे में 400 लाइक। मेरे को नहीं पता, करवा दो यार। अब ना चौथे नंबर का मिथ आ रहा है भाई गोल्डन डैंडेलायन से। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर गोल्डन डैंडेलायन को यूज करके सस्पिशियस 2 बनाया जा सकता है? ये आ गया अपना मशरूम एंड लास्ट में गोल्डन डैंडेलायन। ओहो, ये कौन सा आइटम बन गया भाई? ये है सैचुरेशन इफेक्ट वाला सस्पिशियस 2। क्या बात है भाई, ये वाला मिथ भी कंफर्म है। माइनक्राफ्ट के अंदर गोल्डन डैंडेलायन से भी सस्पिशियस 2 बन जाता है, लेकिन गोल्डन डैंडेलायन का जलवा इधर ही खत्म नहीं होता है। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर गोल्डन डैंडेलायन को यूज करके हम लोग पिगलिन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते? ले ओ भाई, तुरंत उठा लिया इस बंदे ने। बिल्कुल भाई, गोल्डन डैंडेलायन से ये वाला काम भी हो सकता है। उसके बाद है भाई वंडरिंग ट्रेडर। देखो जैसा कि हम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर वंडरिंग ट्रेडर भाई हर एक टाइप का फ्लावर बेच सकता है। तो फिर क्या वंडरिंग ट्रेडर भाई गोल्डन डैंडेलायन भी दे सकता है? 100% भाई। सिर्फ और सिर्फ 2 एमराल्ड के बदले में ये वाला वंडरिंग ट्रेडर भाई हम लोगों को गोल्डन डैंडेलायन दे सकता है। सही है भाई, ये भी कंफर्म है। अब ना गोल्डन डैंडेलायन भाई पूरा का पूरा फ्लावर ही है, तो फिर क्या इसको यूज करके 20 को ब्रीड करवाया जा सकता है? आज ही घंटा मेरे भाई। 20 भाई गोल्डन डैंडेलायन को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। ये वाला मिथ बस्टेड है। 7वें नंबर पे है भाई लीड। मैंने सुना है माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग किसी भी मॉब को लीड के साथ अटैच कर देते तो फिर वो वाला मॉब भाई हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। देखो ज्यादातर हॉस्टाइल मॉब के ऊपर हम लोग लीड को यूज नहीं कर सकते। हम लोग इस वाले मिथ को हॉगलिन के ऊपर ट्राई करने वाले। ये वाला बंदा कतई गुस्से में है, लेकिन अगर हम लोग इसके ऊपर लीड यूज करेंगे तो फिर समहाउ पता नहीं कैसे, लेकिन ये वाला बंदा बिल्कुल ही शांत हो जाता है। अबे तू तो अच्छा बन गया भाई। बेसिकली लीड लगाने के बाद ये वाला
बंदा भाई चाह के भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। देखो ये वाला टेक्निक भाई लगभग हर एक न्यूट्रल मॉब के ऊपर यूज हो सकता है, जैसे कि आयरन गोलेम। बिल्कुल भाई ये वाला मिथ कंफर्म है, लीड काफी यूजफुल आइटम है। अब ना अगले नंबर का मिथ आ रहा है भाई विंड बर्स्ट से। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग विंड बर्स्ट वाले एंचेंटमेंट को स्पेयर के अंदर डाल देते हैं तो फिर स्पेयर भाई मेस के जैसा काम कर सकता है। चलो देख लेते हैं। ये तो हम सबको बताए जावा एडिशन के अंदर क्रिएटिव मोड में हम लोग किसी भी आइटम में कोई भी एंचेंटमेंट डाल सकते हैं। यही वाले टेक्निक को यूज करके अगर हम लोग स्पेयर में विंड बर्स्ट वाले एंचेंटमेंट को डाल देते एंड देन स्पेयर लेके कूद जाते तो फिर हमला करने पे स्पेयर भाई बिल्कुल ही मेस के जैसा ही काम करता है। वाह भाई ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग विंड बर्स्ट वाले एंचेंटमेंट को डर्ट के ऊपर लगा देते तो फिर डर्ट भी मेस बन जाता है। बिल्कुल भाई मिथ कंफर्म है, विंड बर्स्ट वाला एंचेंटमेंट किसी भी आइटम के ऊपर काम कर सकता है। 9वें नंबर पे है भाई लीव्स। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर जंगल लीव्स के ऊपर फ्रूट वाला टेक्सचर देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग जंगल लीव्स को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो फिर ये देख लो, इधर थोड़ा सा अलग कुछ टेक्सचर तो है भाई, लेकिन क्लियर कट पता नहीं चलता है। लेकिन वहीं पे बेडरॉक एडिशन के अंदर ये चीज बहुत ही आराम से दिख जाता है। अभी तुम लोग कहोगे कहाँ भाई? बेसिकली बेडरॉक एडिशन के अंदर स्नोफॉल के टाइम पे अगर हम लोग जंगल लीव्स को प्लेस कर देंगे तो फिर ये देख लो भाई, येलो कलर का फ्रूट पूरा का पूरा लीव्स भाई सफेद हो जाता है एंड उसके ऊपर येलो कलर का फ्लावर देखने को मिल जाता है। अब ये कब से आ गया भाई? बिल्कुल भाई ये वाला मिथ भी धमाकेदार तरीके से कंफर्म है। अब ना 10वें नंबर का मिथ आ रहा है भाई स्लाइम से। देखो जैसा कि हम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर स्लाइम ब्लॉक के ऊपर जंप करने पे हम लोग को डैमेज भी नहीं पड़ता है एंड हम लोग थोड़ा सा बाउंस भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सेम चीज भाई स्लाइम मॉब के ऊपर भी काम कर सकता है? नॉर्मली सर्वाइवल में ये चीज करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए इधर हम लोगों ने एक नो एआई स्लाइम को स्पॉन कर दिया है। अभी हम लोग इसके ऊपर कूदने वाले, बूम बैम भाई खत्म हो गया सीन। स्लाइम 1% भी हमारा फॉल डैमेज कम नहीं कर सकता है। ये वाला मिथ भी बस्टेड है। लास्ट नंबर का मिथ आ रहा है भाई विंड चार्ज से। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर विंड चार्ज को हम लोग इस तरीके से रोक सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है भाई? जैसा कि हम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर विंड चार्ज को छोड़ने के बाद वो भाई सीधे निकल जाता है। नॉर्मली इसको रोकना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन एक ब्लॉक है जो कि इसको रोक सकता है, उसका नाम है भाई पिस्टन। बेसिकली चालू पिस्टन माइनक्राफ्ट के अंदर विंड चार्ज को रोक सकता है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली पिस्टन के ऊपर विंड चार्ज को फेंकेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा भाई। बेसिकली विंड चार्ज को हम लोगों को कोबवेव के अंदर से फेंकना होगा, तब जाके पिस्टन भाई विंड चार्ज को रोक पाएगा। क्या बात है भाई, भाई ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। विंड चार्ज एक ही जगह पे घूम रहा है, यहीं पे खत्म नहीं होता है। इस वाले विंड चार्ज को अगर हम लोग पंच करेंगे तो फिर ये भाई दोबारा से चालू हो जाएगा। अभी इस वाले विंड चार्ज को हम लोग किसी भी डायरेक्शन में भेज सकते हैं एंड विंड चार्ज को हर बार सही तरीके से रोकने के लिए हम लोग ये वाला मशीन बना सकते हैं एंड इसको यूज करके हम लोग एक ही जगह पे बहुत सारा विंड चार्ज को रोक सकते हैं। ये धमाकेदार मशीन है। तो बस आज का वीडियो हो गया खत्म। अगर ऐसे ही माइनक्राफ्ट के अमेजिंग मिथ बस्टर्स के वीडियो देखना है तो फिर इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।